ऋषि इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में मानवता के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, जिसकी वजह से उस राह पर चलकर वो कहीं इस धरती पर बोझ ना बन जाएं, इसके लिए विनाश का कारण ना बन जाएं। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें जोड़ दी। कभी विचार किया, कई लोग कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में ही क्यों हैं, अन्य धर्मों में क्यों नहीं है? हम नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती मैया, अलकनंदा मैया, मंदाकिनी मैया, प्रयागराज को तीर्थों का देवता, पुष्कर को गुरु बताते हैं। फिर पेड़ों में पीपल को बृहस्पति, नीम को देवी, बड़ का जो पेड़ होता है उसे शिव जी, बड़ का पेड़ होता है ब्रह्मा जी, पाकड़ का पेड़ होता है शिव जी, अनेकानेक देवताओं का वास। हाथी है तो गणेश जी का वाहन है, गणेश जी का स्वरूप है। बंदर है तो बालाजी का स्वरूप है। सर्प है तो आभूषण है किनका? महादेव जी का। चूहा है तो गणेश जी का वाहन है। सिंह है तो देवी जी का है। यानी ऐसा एक जीव जंतु नहीं छोड़ा, ऐसी एक फल, पौधे, पहाड़, धरती, आकाश, अग्नि, जल, जो भी प्रकृति का है, सब में देवत्व का वास करा दिया। क्यों? क्योंकि आप उसका दुरुपयोग ना कर सके। कोई सर्प दिख गया तो आप विषैला करके उसे मार ना दें, इसलिए वो शिव का वाहन है। तुम में आस्था रहेगी तो उसको मारोगे नहीं, उसे अपने से दूर करोगे। हमारी धारणाएं बना दी कि वो भगवान है, उनको तुम विनाश की ओर मत लेके जाओ। लेकिन आज खतरा बन गए हम मानव इसी प्रकृति पर। वृक्ष उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं, नदियां समुद्र से जाकर नहीं मिल पा रही। आने वाले दिनों में पानी का संकट खड़ा करके रख दिया, प्रदूषित कर दिया है हमने इस पूरे वातावरण को, इस प्रकृति को। जिनसे शोभा है हम उनके ओर विनाश कर रहे हैं। हमने मांसाहार आरंभ कर दिया है। आज से 10 दशक पूर्व 1975 के लगभग या 1950 के लगभग इतने मांसाहारी लोग नहीं थे जितने आज की तादाद में हैं। 25% लोग रहते थे यहाँ पर जो मांसाहार करते थे, लेकिन 75% लोग थे जो शाकाहारी थे। लेकिन हमने क्या किया? बदल दिया सब। अब हम 75% मांसाहारी और 25% बेचारे शाकाहारी बनकर रह गए। लेकिन जानते हैं, मुझे किसी के, आपका जो खान पान है वो खाएं, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस बात को याद रखें कि जिनसे इस सृष्टि की शोभा है, इस प्रकृति की शोभा है, जो जीव जंतु हैं, अगर उन्हें ही खा गए तो ये प्रकृति भी एक दिन आपको निगल जाएगी। आने वाले कुछ दशकों के 50 सालों के अंदर वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक जल बचाएं। अधिक क्यों कह रहे हैं? अधिक से अधिक जीवों को बचाने की चेष्टा करें, जंगलों को छोड़ें, जीवों को रहने दें वहां, क्योंकि उन्हें खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास पहले ग्लेशियर होते थे, बर्फों के, बर्फ वाले जल होते थे। ऐसे समझें कि ये जो पृथ्वी है, इसके 1/3 हिस्से में जमीन है जिस पर ये पृथ्वी है, जिन पर हम लोग बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं। बाकी 1/3 हिस्से जल में मग्न है। केवल 1 हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए उस जल से नहीं डूबते क्योंकि जल अधिक है, पृथ्वी बहुत कम है। क्योंकि आधे से ज्यादा जल ग्लेशियर बना हुआ है, मतलब बर्फ बना हुआ है। इसकी वजह से हम संतुलन में हैं। लेकिन हमारी जो ज्यादातर ये एसी, गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं, रात दिन के जो हमारा डाइऑक्साइड छोड़ना, और ऑक्सीजन के कोई हमारे पास स्रोत नहीं, पेड़ नहीं, जल स्तर आने वाले दिनों में हम सबके लिए खतरा है। और खतरा हमने ही तो पहुंचाया है। इसलिए उन ऋषियों की बातों को आप ये मत सोचिए। उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक ढंग से इस चीज को कहा कि तुम सबको भगवान मानोगे तो प्रकृति को ठेस नहीं पहुंचाओगे, इसलिए सबको भगवान से जोड़ दिया। तो बहुत वैज्ञानिक है हमारी जो ऋषियों की प्रणाली है। हम वृक्षों को ना काटें, हम पीपल को ना काटें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, हम नीम को ना काटें
कहते हैं अन्य वृक्ष किसी एक व्यक्ति का पूरे जीवन तक ऑक्सीजन का संचालन कर सकता है, लेकिन पीपल और नीम जैसे इकलौते ऐसे वृक्ष हैं जो पूरे साल 20 से 18 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक पेड़ जिनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता है, इनमें भगवान के वास बताए गए। तो अगर हम गहराई में जाएं ना, तो प्रकृति को बचाने के प्रयास बताए गए हैं ऋषियों ने, लेकिन हम समझने का, हम गहराई में जाते नहीं। अगर देखा जाए हम मांसाहार करते हैं, भगवान ने हमारी प्रकृति ऐसी नहीं बनाई। भगवान ने हमारे शरीर की जो संरचना की है ना, वो क्या की गई है, शाकाहारी की तरह की गई है। हमारी जो अंतड़ियां है ना, उस लायक नहीं है कि हम मांसाहार चबा सकें, मांसाहार को ज्यादा देर रख सकें, नहीं तो हमारे अंदर बीमारियां हो जाएगी। इसका तो मेडिकल साइंस भी प्रूव करती है कि अगर आप ज्यादा मांसाहार करते तो आप कैंसर से पीड़ित होंगे, दिमागी रोग से बीमार होंगे, आप अनेक रोग से पीड़ित हो जाएंगे। अगर आप हम में और उनमें वेद देखें तो एक जानवर जो मांसाहारी है, उनकी दांतों की संरचना, पेटों की आंतों की संरचना, चबाने की संरचना सब अलग है हम मनुष्यों से। और एक शाकाहारी जीवों की अंतड़ियां अलग हैं, चबाने की दांत अलग हैं, जीभ की संरचना अलग है। अच्छा ये बताएं, जब हम पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं? जीभ से चाट के पीते हैं या होठ से लगाते हैं और ऐसे उड़ेलना पड़ता है तब जाके अंदर जाता है पानी? जीभ के अंदर, हमारे अंदर सोखने की क्षमता नहीं है, लेकिन मांसाहारी प्राणियों में जीभ उनकी सोखने की क्षमता रखती है। इसलिए आप शेर को देखें तो वो चाट कर जल पिएगा, कुत्ते को देखें वो चाटेगा, बिल्ली को देखें वो चाटेगी, जो भी हिंसक जीव है जो मांसाहारी है। लेकिन अगर आप गाय भैंसों को देखें, बकरी को देखें, ये वो शाकाहारी प्राणी हैं जो जीभ से नहीं होठ से पानी पीते हैं। उन्हें खुद लेना पड़ता है, सोखना पड़ता है जल को। हम लोगों को भी सोखना पड़ता है। अगर पानी को तुम्हें जब तक अंदर की ओर नहीं लेंगे तब तक जाएगा नहीं, क्योंकि संरचना हमारी बनी नहीं ऐसी। ये तो वही वाली बात कर दी कि गाड़ी पेट्रोल की, लेकिन तुम जबरदस्ती डीजल डाल रहे हो उसमें, होगा क्या? बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। इसलिए मेडिकल साइंस के लोग कहते हैं, रिसर्च जो करते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि मांसाहारियों से, शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी ज्यादा बीमार होते हैं, ज्यादा शरीर से परेशान होते हैं। तो हम खुद सोचें,